नमस्ते। बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम आज गेम थ्योरी के अंतर्गत सैडल पॉइंट की चर्चा करेंगे। सैडल पॉइंट प्योर स्ट्रेटेजी के अंदर प्राप्त होता है। हिंदी में इसे कल्याण बिंदु या संतुलन बिंदु भी कहते हैं। सैडल पॉइंट उसी स्थिति में प्राप्त होता है जब एक खिलाड़ी, मतलब प्रथम खिलाड़ी ए है, वह सदैव एक ही रो पर रहे, वह बी खिलाड़ी सदैव एक ही कॉलम पर रहे, यानी वो किसी प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज ना करें, तो इसे प्योर स्ट्रेटेजी कह सकते हैं। वह इस स्थिति में सैडल बिंदु प्राप्त होता है। एक खिलाड़ी अपनी रणनीति अपनाते समय यह मान लेता है कि उसका प्रतिद्वंदी सदैव वह रणनीति अपनाएगा जिससे कि उसको अधिकतम हानि होगी, वो उसे कभी भी जीतने नहीं देगा। इस प्रकार यह खिलाड़ी यानी एक खिलाड़ी सदैव सुरक्षित खेल खेलेगा। तो इस मान्यता के दिए होने पर उन विभिन्न रणनीतियों में से जो उसके पास उपलब्ध हैं, यानी एक खिलाड़ी के पास जो विभिन्न रणनीतियां उपलब्ध हैं, वह रणनीति अपनाएगा जिससे उसे न्यूनतम लाभ प्राप्त होता है। इन न्यूनतम लाभ वाली रणनीतियों में से वह अधिकतम लाभ वाली रणनीति को अपनाएगा। अर्थात एक कंजर्वेटिव प्लेयर, पुरातनपंथी संरक्षणवादी, अपने लाभ को अधिकतम करते समय न्यूनतम लाभ को भी ध्यान में रखेगा, साथ ही हानि को न्यूनतम करते समय अधिकतम हानि को भी ध्यान में रखेगा। यानी ये थ्योरम मिनीमैक्स थ्योरम के रूप में प्रसिद्ध है। यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते समय सबसे पहले तो ये देखेगा कि उसे पहली रणनीति अपनाने में न्यूनतम लाभ कितना है, दूसरी रणनीति अपनाने में न्यूनतम लाभ कितना है, तीसरी रणनीति अपनाने में उसे न्यूनतम लाभ कितना है। मानो 3 रणनीतियां हैं उसके पास। इन न्यूनतम लाभ वाली स्थितियों के अंतर्गत से वो अधिकतम लाभ वाली स्थिति का चयन करेगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते समय मैक्स मिनी का प्रयोग करेगा, यानी पहले मिनिमम लाभ को अपनाएगा, उसके बाद उन मिनिमम लाभ में से अधिकतम लाभ को प्राप्त करेगा। मान लो इस खेल का परिणाम है सैडल बिंदु। इस प्रकार से मैक्स मिनी करते समय AIJ आता है। ऐसे वो लॉस को भी मिनिमम करेगा। तो सबसे पहले देखेगा उसे अधिकतम लाभ हानि कहाँ कौन सी रणनीति पे अधिकतम हानि कहाँ हो रही है। मानो पहली रणनीति अपनाने पे उसे अधिकतम हानि हो रही है, दूसरी रणनीति में जो अधिकतम हानि हो रही है, और तीसरी रणनीति में जो अधिकतम हानि हो रही है, उस अधिकतम हानियों में से वो न्यूनतम हानि का चयन करेगा। तो ये वो भी मान लो AIJ प्राप्त होती है। तो मैक्स मिनी AIJ बराबर मिनी मैक्स AIJ, यानी अधिकतम लाभ जो प्राप्त होते हैं, न्यूनतम लाभ में से जो अधिकतम लाभ प्राप्त होते हैं, वो अधिकतम हानि में से जो न्यूनतम हानि होती है उसके बराबर होने चाहिए। अतः खेल का परिणाम AIJ होगा और यही सैडल पॉइंट होगा। ऐसा करने पर वह खिलाड़ी उस स्थिति में होगा कि वह खराब से खराब स्थिति से बेहतर स्थिति में होता है। मतलब अधिकतम हानि होगी, उसके अंदर भी उसे न्यूनतम हानि कहाँ प्राप्त होती है, प्राप्त हो सकता है। यानी जो भी खराब से खराब विकट परिस्थिति आती है, विषम परिस्थिति आती है, उसमें से उसे उसकी सबसे बेहतर स्थिति क्या होती है, यह चयन करने के लिए सैडल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब पंक्तियों के न्यूनतम मूल्यों का अधिकतम मूल्य वह कॉलम के अधिकतम मूल्यों का न्यूनतम राशि बराबर होती है, तो वह सैडल पॉइंट होता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि मान लो A के पास 2 रणनीतियां हैं, A1 और A2, और B के पास 2 रणनीतियां हैं, B1 और B2। A खिलाड़ी यदि पहली रणनीति अपनाता है और B खिलाड़ी भी पहली रणनीति अपनाता है, तो A की हानि -1 है। A खिलाड़ी पहली रणनीति अपनाता है और B खिलाड़ी दूसरी रणनीति अपनाता है, तो पे ऑफ मैट्रिक्स यानी 2 है, A को लाभ 2 है। A खिलाड़ी को यह पता है कि B खिलाड़ी उसे कभी भी जीतने नहीं देगा। यानी A खिलाड़ी पहली रणनीति अपनाएगा तो B भी पहली ही रणनीति अपनाएगा, वो कभी दूसरी रणनीति नहीं अपनाएगा। क्योंकि अगर पहली रणनीति अपनाएगा तो A को हानि -1 है,
और बी दूसरी रणनीति अपना दे तो ए को लाभ 2 हो जाएगा। तो ऐसे बी खिलाड़ी ए खिलाड़ी को कभी भी जीतने नहीं देगा, वो सदैव B1 रणनीति ही अपनाएगा। अतः उसे अधिकतम हानि -1 हो रही है, ये देखा जाए तो मिनिमम -1 है। ऐसे ए खिलाड़ी यदि दूसरी रणनीति अपनाता है तो बी खिलाड़ी पहली रणनीति अपनाए तो ए का लाभ 3 है, और बी यदि दूसरी रणनीति अपनाए तो ए का लाभ 5 है। तो बी कभी भी दूसरी रणनीति को नहीं अपनाएगा, वो ए को न्यूनतम लाभ देने का प्रयास करेगा। यदि ए दूसरी रणनीति अपनाता है तो बी भी पहली रणनीति अपनाएगा, तो इसमें मिनिमम लाभ है 3। तो पहली रणनीति अपनाने पर ए को मिनिमम लाभ है -1, और दूसरी रणनीति अपनाने पर ए को न्यूनतम जो लाभ है वो है 3। तो अब ए के पास चॉइस ये रही कि या तो पहली रणनीति अपनाए तो उसमें उसको हानि है, दूसरी रणनीति अपनाए तो उसे लाभ है। अतः ए खिलाड़ी सदैव दूसरी रणनीति को अपनाएगा, यानी उसका मैक्सिमम -1 और 3 का मैक्सिमम 3 होगा। अब यदि हम कॉलम वाइज चलें, बी खिलाड़ी यदि पहली रणनीति अपनाता है तो ए खिलाड़ी पहली रणनीति अपना के दूसरी रणनीति अपनाएगा, क्योंकि उसका विशुद्ध लाभ 3 है। यदि बी खिलाड़ी यदि दूसरी रणनीति अपनाता है तो ए खिलाड़ी वापस दूसरी ही रणनीति अपनाएगा, जहां उसको विशुद्ध लाभ 5 है। यानी बी को दोनों ही स्थिति में हानि हो रही है, 3 और 5, यानी दोनों स्थिति में ए को लाभ है। अतः बी अपनी हानि को न्यूनतम करने का प्रयास करेगा और वह पहली रणनीति अपनाएगा, और ए भी दूसरी रणनीति अपनाएगा, तो विशुद्ध लाभ 3 होगा, मैक्सिमम मिनिमम 3 होगा। तो इस पेयर ऑफ मैट्रिक्स या सैडल विंडो हमें 3 प्राप्त होता है, यानी इस खेल का परिणाम बी पहली रणनीति और ए दूसरी रणनीति अपनाएगा। तो ये बताएगा एक खिलाड़ी सदैव दूसरी रणनीति अपनाएगा, क्योंकि ऐसा करने से बी खिलाड़ी कभी भी नहीं जीतेगा। बी खिलाड़ी अपनी हानि को कम करने के लिए सदैव प्रथम रणनीति अपनाएगा, क्योंकि इस स्थिति में सैडल पॉइंट उसमें न्यूनतम हानि होगी। अतः इस खेल का परिणाम 3 होगा, यह सैडल पॉइंट 3 होगा। एक खिलाड़ी यदि प्योर स्ट्रेटेजी अपनाता है, दूसरा भी प्योर स्ट्रेटेजी अपनाएगा, इस स्थिति में सैडल पॉइंट ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार से हमने एक बी का पेयर ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है। ए 7 8 4 4 7 2। तो यदि देखें रो का मिनिमम है 7 8 4 में 4, ऐसे दूसरी रो में देखें इसका मिनिमम है 4 7 2 2। इन मिनिमम में मैक्सिमम है 4 और 2 में मैक्सिमम है 4। इसी प्रकार से कॉलम वाइज देखें, कॉलम में अधिकतम जो है 7 और 4 में से अधिकतम 7 है, 8 और 7 में से अधिकतम 8 है, और 4 और 2 में से अधिकतम 4 है। तो हमें मैक्सिमम संख्याएं प्राप्त हुई 7 8 और 4। इनमें से मिनिमम है 4। तो सेटलमेंट 4 हो गया, यानी ए खिलाड़ी पहली रणनीति अपनाएगा और बी खिलाड़ी तीसरी रणनीति अपनाएगा। तो ये प्योर स्ट्रेटेजी का उदाहरण है। धन्यवाद।